गाइस अपने आप में एक चटपटा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। इसको बड़ा ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके अगर आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए तो। कैसे क्लियर होंगे आपको क्वेश्चन लगाने, ध्यान से समझना, एक नहीं 10-10 बार वीडियो देखो। अगर आपको दिक्कत है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। 100% आपको वीडियो कई बार रिपीट करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपका है और आपको ही सॉल्व करना है। इसलिए चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम travels horizontally, ठीक है, with speed of 100 मीटर पर सेकेंड and is absorbed by a wooden block of mass 990 ग्राम suspended by a string। इतनी बात को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कुछ मास लटका हुआ है और मास की वैल्यू 990 ग्राम है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। और आपसे कह रहा है कि एक बुलेट इसकी तरफ को आ रही है, इसकी तरफ को एक बुलेट आ रही है, इसकी खुद की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। इस बुलेट का खुद का मास जो है वो 10 ग्राम है। ये बुलेट का मास है, ये बुलेट की वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक जो है उसके अंदर ये बुलेट जा कर के धंस गई है। अब मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में इसके खुद के वुडन ब्लॉक के पास क्या कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी। लेकिन जैसे ही बुलेट इसके अंदर धंसी होगी, एम्बेडेड हुई होगी, तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू सारा का सारा मोमेंटम बुलेट ने अपना सारा का सारा मोमेंटम खुद को इसके अंदर बढ़ाने के बाद में, है ना, इनिशियल मोमेंटम तो खुद का बुलेट का था, लेकिन फाइनल मोमेंटम जो होगा बुलेट और इस वुडन ब्लॉक का होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू ये जो वुडन ब्लॉक है एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा, एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। तो जब मोमेंटम होगा इसके पास तो जाहिर सी बात है इस वुडन ब्लॉक के पास अपनी एक वेलोसिटी भी होगी। दिमाग लगाओ, अपनी एक वेलोसिटी नहीं होगी क्या? मोमेंटम होगा तो वेलोसिटी होगी। इट मीन्स वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम किस बात का? तो इसके पास वेलोसिटी आई कहाँ से? इसके पास वेलोसिटी आई है इस बुलेट के इसके अंदर घुसने की वजह से, क्योंकि बुलेट का अपने एक मोमेंटम पहले से ही था। ये इस ब्लॉक के अंदर घुस गई, जब घुस गई तो मोमेंटम शिफ्ट होगा, बुलेट का मोमेंटम जो होगा बुलेट प्लस ब्लॉक के अंदर समा जाएगा। तो इसलिए ये ब्लॉक जो है इस बुलेट के साथ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे को जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे को जाएगा तो इसके पास एक तरह की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ को ऐसा जाना शुरू कर देगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे ऊपर को जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे ऊपर को जाएगा काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो सवाल हमसे यही पूछ रहा है कि ये वुडन ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर चला जाएगा, अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर चला जाएगा। तो लेट अस सपोज कि ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसकी ये मीन पोजीशन है। तो लेट अस सपोज ये h हाइट गेन कर लेगा। तो हमसे ये h की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन अब h की वैल्यू पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए किस वेलोसिटी से ये बॉब या फिर ये वुडन ब्लॉक जो भी लटका हुआ है ये किस वेलोसिटी से आगे को जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बुलेट का मोमेंटम इक्वल करना पड़ेगा बुलेट प्लस वुडन ब्लॉक के मोमेंटम के, ठीक है। तो आप इस वाली बात को ज़रा ऐसे समझिएगा, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे मोमेंटम ऑफ बुलेट ये इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट विद ब्लॉक, ठीक है। मोमेंटम जो बुलेट का था शुरुआत में, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम तो इसका खुद का है, फाइनल मोमेंटम जो होगा, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। फाइनल मोमेंटम जो होगा वो ये जो आपके पास वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट है ना,
इसकी वजह से जो मोमेंटम निकल कर आएगा। अब मुझे बताओ मोमेंटम ऑफ द बुलेट ये कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका 10 ग्राम, 10 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी 100 की थी। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट विद ब्लॉक, आप ये क्यों ले रहे हो, आप सिर्फ ब्लॉक का क्यों नहीं ले लेते। तो भाई जो बुलेट थी वो इसके अंदर आकर धंस गई थी, किसके अंदर आकर, ब्लॉक के अंदर आकर के। जब धंस गई थी तो अब ये साथ में जाएगा ना ब्लॉक, ब्लॉक तो इस बुलेट को अपने अंदर घूस के साथ में लेकर जाएगा ना। तो इसलिए अब यहाँ पर जो मास कंसीडर किया जाएगा बुलेट का प्लस ब्लॉक का किया जाएगा। तो बुलेट का प्लस ब्लॉक का मास, अब बुलेट का मास जो है वो है 10 ग्राम, ब्लॉक का मास जो है वो 990 ग्राम है। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि ये v वेलोसिटी से आगे को जा रहा है, ये v वेलोसिटी से आगे को जा रहा है, तो ये वेलोसिटी निकाल देंगे यहाँ से। ये हो जाएगा आपके पास 1000 और ये हो जाएगा अगेन ये भी 1000 हो जाएगा इंटू v। तो 1000 से 1000 कट के वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर ये मीटर पर सेकंड में कैसे आ गया, आपने तो यहाँ पर ग्राम में ले रखा था। भाई ये मैंने ग्राम में ले रखा, लेकिन वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही है, ये ग्राम में है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ चुकी है 1 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स जो आपका ये वुडन ब्लॉक है ना, ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे को जा रहा है। तो इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड से जब आगे को जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी h हाइट तक इसको राइज करने में पोटेंशियल एनर्जी में व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कन्वर्ट हो जाएगी। आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इक्वल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी, इसकी, ये हो जाएगा हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, बस खत्म, इसको सॉल्व कर लो। मास से मास खत्म जी, मुझे हाइट चाहिएगा ना, तो हाइट निकालूंगा, तो हाइट इज इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो v की वैल्यू रखो, v कितना आपके पास, वेलोसिटी 100 थी तो 100 इंटू 100 और 2 ऐसे रहेगा। g की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताएंगे, g कितना है आपके पास 10, ये आया। एक बार फिर से देख लें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, ठीक है, और m से m कट गया, जाहिर सी बात है। g कितना आपके पास 10 है, h आपके पास है ना यहाँ ऐसे रहेगा v स्क्वायर अपॉन 2, ये आ चुका है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 0 से 1 0 तो पूरा कट गया, 2 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 500। कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये 500। तो h जो आ रही है ये 500 आ रही है। थोड़ा कैलकुलेशन और देखना, कहीं ऐसे तो नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रही हो, क्योंकि h जो आया है आपके पास ये 500 आया। बस थोड़ा सा देख लें, जब तक आप इसको उतारने की कोशिश करें, जल्दी से उतार लें। जल्दी से उतारें इसको, ठीक है भाई। h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। अरे यार, ओ हो, सबसे ब्लंडर मिस्टेक, हम छोटी सी मिस्टेक कर गए। वो क्या कर गए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती है, ये मेरी ही गलती है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना, h निकालना, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, जरा बताएंगे कौन सी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी, ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लगाया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के इक्वल है, किसका लगाया, इसका लगाया, जो भी सस्पेंडेड मास था। अब ये सस्पेंडेड मास की तो वेलोसिटी लोगे ना आप, और सस्पेंडेड मास की जो वेलोसिटी निकल कर आई है वो 1 मीटर पर सेकंड आई है। तो बस ये गलती हो गई, 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 ऐसे रहेगा, g की वैल्यू है 10, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब था 0.5, जब उसको भी 10 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर में। कितना आ जाएगा, 0.05 मीटर में। लेकिन h मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था। h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग बिल्कुल क्लिक नहीं किया कि यार मैंने तो कुछ निकाल रखा था, किस करिए लगाया था। ठीक है, होप्स तो समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही आप मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को लगाना। अगर देखो आप इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए आए हो लिटरली और आपका ईमानदारी से डाउट क्लियर हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किस बात की शर्म। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? वीडियो देख कौन रहा है? आप देख रहे हो यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपकी देखो मदद करता हूँ बहुत अच्छे से।